नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदाल मालवी आपके अपने जीकेएम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलते रहे। तो गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और काफ़ी शानदार टॉपिक पे होने वाला है गाइस। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे जो गेस्ट फैकल्टी होती है, जिसे अतिथि शिक्षक या फिर मेहमान प्रवक्ता कहा जाता है, उससे रिलेटेड रिक्रूटमेंट आने वाली अपकमिंग रिक्रूटमेंट है। तो उससे हम डिस्कशन करने वाले हैं उससे रिलेटेड। तो आप लोगों को सबसे पहले गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश से एमपी स्किल की साइट पर आप लोगों को सर्च करना है। तो ये जो मेन पेज है, यहाँ पे आ जाओगे आप लोग। तो यहाँ पर हम महत्वपूर्ण पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जैसे ही इस पेज पे आओगे तो आप लोगों को शो करेगा कौशलम, और आप लोग देख सकते हैं नीचे होम, आईटीआई एंड ट्रेड, स्टूडेंट कॉर्नर, और इसके बाद दिया हुआ है गेस्ट फैकल्टी। तो इस पर क्लिक करना है। इस पर आप लोग देख सकते हैं गेस्ट फैकल्टी डिटेल, व्यू मेरिट लिस्ट, व्यू डिफरेंटियल दिया हुआ है, मेरिट लिस्ट है ना एबल। तो आप लोगों को सबसे पहले देखना है गेस्ट फैकल्टी डिटेल पे सर्च करना है आप लोगों को। इसके बाद जैसे ही आप लोग सर्च करोगे तो महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने आ जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है जो आईटीआई पढ़ाते हैं उसको मेहमान प्रवक्ता या फिर गेस्ट फैकल्टी कहा जाता है। तो उससे रिलेटेड रिक्रूटमेंट आने वाली है कुछ ही दिनों में। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे कि आईटीआई में यदि आप लोग पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड है तो इसमें क्या क्या क्राइटेरिया मांगा जाता है। यदि आप लोग पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं गाइडलाइन कि इसमें क्या क्या गाइडलाइन दिया है। एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, यदि आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए इंटरेस्टेड है और किस स्टेट से फॉर्म फिलअप करने के लिए आप चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी। इसके बाद वैकेंसी पोजीशन कि आप किस जोन में अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पर सीटें आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंट है या नहीं, ये भी आप लोग चेक कर सकते हो। इसके बाद रजिस्टर यूजर आईडी लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा, फॉरगेट पासवर्ड दिया हुआ, मेरिट लिस्ट और व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जोन, एप्लीकेशन एंड वेरिफिकेशन स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन एंड डेट, ये सब दिया हुआ है। तो हम सीक्वेंस से हम बात करेंगे। सबसे पहले जोन देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर टोटल देखा जाए तो 8 जोन है। तो आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। सबसे पहले बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन, 8 प्रकार के जोन दिए हुए हैं। तो आप लोगों का जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं और वेरिफिकेशन स्टार्ट डेट होने वाली है आईटीआई, जिसे ट्रेनिंग ऑफिसर कहा जाता है या फिर गेस्ट फैकल्टी मेहमान प्रवक्ता, उसी को कहा जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाली 21/7/2025, 21 जुलाई 2025 को ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। तो सभी जोन का एक ही डेट रखा गया है, आप लोग देख सकते हो। सभी जोन में 21/7/2025, 21/7/2025 यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा एप्लीकेशन एंड डेट। तो एप्लीकेशन आप लोग 4/8/2025 तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट रखा गया है सभी जोन के लिए 4/8/2025 है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जैसे ही इसकी डेट समाप्त हो जाएगी, इसके बाद वेरिफिकेशन की एंड डेट होगी। तो आप लोग देख लीजिएगा, वेरिफिकेशन 5/8/2025 तक आप लोगों को करना पड़ेगा कंप्लीट। 5/8/2025 सभी जोन के लिए 5/8/2025 दिया गया है। नेक्स्ट देख लीजिएगा। इसके बाद जैसे ही आप वेरिफिकेशन करोगे उसके बाद होगा जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट होते हैं, दिव्यांग, उन लोगों की मेरिट आएगी। पहले आप लोग देख सकते हो दिव्यांग मेरिट लिस्ट, फर्स्ट राउंड ज्वाइनिंग और स्टार्ट एंड डेट। तो इन लोगों की जो स्टार्ट डेट होने वाली 18/8/2025 से लेकर के 25/8/2020 बीच के बीच इन लोगों को यहाँ ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं सभी जोन का दिया हुआ है 18/8/2025 से लेकर के 25/8/2025 के बीच में दिया हुआ है। ये फर्स्ट राउंड है। इसके बाद कुछ कैंडिडेट रह जाते हैं तो उनके बाद फिर से एक लिस्ट आती है, दिव्यांग मेरिट लिस्ट, फर्स्ट राउंड ज्वाइनिंग स्टार्ट एंड डेट। तो इसके बाद जो सेकंड आप देख सकते हैं 26/8/2025 से लेकर के 1/9/2025 तक इन लोगों का ज्वाइनिंग चलेगी। तो सभी जोन के लिए सेम रखा गया है 26/8/2025 और 1/9/2025। इसके बाद तीसरा जो रहेगा दिव्यांग मेरिट लिस्ट, फर्स्ट राउंड ज्वाइनिंग स्टार्ट। तो इन लोगों की दिव्यांग जो हैंडीकैप्ड है इनकी 3 लिस्ट आती है, ठीक है। तो तीसरा जो रहेगा 2/8/2002, आप लोग देख सकते हैं 2/9/2025 से लेकर के 8/9/2025 तक सभी जोन के लिए सेम रखा गया है।
जैसे ही दिव्यांगजन जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है ये ज्वाइनिंग करने के बाद एक लिस्ट आएगी, इसके बाद कॉमन लिस्ट जिसमें से सभी लोग रहेंगे उसमें शामिल। तो कॉमन मेरिट लिस्ट फर्स्ट राउंड ज्वाइनिंग स्टार्ट डेट आप देख सकते हैं, इन लोगों की स्टार्ट डेट होने वाली है 9/9/2025। सभी जोन के लिए सेम डेट रखा गया है 9/9/2025। इसके बाद कॉमन मेरिट लिस्ट, यदि आप लोग फर्स्ट राउंड में लिए नहीं हैं तो इसके बाद फिर से आएगा। तो जो कॉमन मेरिट लिस्ट फर्स्ट राउंड ज्वाइनिंग एंड डेट आप लोग देख सकते हैं 15/9/2025, सभी जोन के लिए 15/9/2025 रखा गया है। तो ये डेट थोड़ा ध्यान रखिएगा, सभी डेट बाय डेट सीक्वेंस में चलेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कॉमन मेरिट लिस्ट सेकंड राउंड ज्वाइनिंग स्टार्ट डेट आने वाली 16/9/2025 आप लोग देख सकते हो। इसके बाद 16/9/2025 से स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद आप लोग कब तक ले सकते हैं, कॉमन मेरिट लिस्ट जो सेकंड लिस्ट आएगी वो उसकी लास्ट डेट रहने वाली है 22/9/2025, इन द सेंस 22 सितंबर 2025 तक इसकी लास्ट डेट है। तो आप लोगों ने ये देखे सिक में ये आप लोगों ने देखी। इसके बाद गाइडलाइन, यदि आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट है तो गाइडलाइन में जाकर यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इसमें गाइडलाइन में क्या दिया गया है और क्लियरली आप देख सकते हो। गाइडलाइन में देखने के बाद ये देख सकते हैं समस्त संयुक्त संचालक कौशल विकास क्षेत्रीय कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश, ये दिया हुआ है गाइडलाइन। तो इसका सीक्वेंस आप देख लीजिएगा, ये दिया हुआ है आप देख सकते हैं। आवेदन करने की सत्यापन किए जाने की आरंभ तिथि, अभी मैंने आप लोगों को डेट बाई डेट बताया हूँ, यहाँ से आरंभ होने वाली है। इसके बाद आवेदन करने की सत्यापन की जाने की आरंभ तिथि 21/7 है, अंतिम तिथि 4/8/2025 है, सत्यापन करने की अंतिम तिथि 5/8/2025 दिया गया है। और यदि आप लोग क्राइटेरिया फुल अभी आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है। आवेदन को लॉगिन पर स्कोर में जब आप लोग सत्यापन कर लोगे तो उसके बाद आप लोगों का स्कोर कार्ड जनरेट होगा। तो स्कोर कार्ड देख सकते हैं आप लोग कब जनरेट हो, कब दिखाई देगा आप लोगों को शो करेगा, तो 8/8/2025 को आप लोगों का जो परसेंटेज है वो साइट पे शो करने लगेगा। इसके बाद आवेदक द्वारा यदि आप लोगों के स्कोर कार्ड में किसी प्रकार का एरर है या फिर किसी प्रकार का या फिर आपके किसी प्रकार एरर है या त्रुटि है तो आप लोग 11/8/2025 तक यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं, आपत्ति कर सकते हैं। इसके बाद आपत्तियों का निराकरण कर एनओसी द्वारा मेरिट सूची फिर से प्रदर्शित करेंगे 14/8/2025 को। फिर यहाँ पर दिया हुआ है दिव्यांगजनों की मेरिट सूची, प्रथम सूची जो होगी 18/8/2025 से 25/8/2025 के बीच में। द्वितीय चरण हेतु कार्यग्रहण 26/8/2025 से 1/9/2025। इसके बाद दिव्यांगजनों की मेरिट सूची अनुसार तृतीय चरण हेतु कार्यग्रहण 2/9/2025 से लेकर के 8/9/2025 के बीच में। फिर कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी तो ये दिया हुआ है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप लोग, इसमें दिया हुआ है, ये दिया है आप लोगों का गाइडलाइन। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी में आप लोग देख सकते हैं यदि फॉर्म भरने के लिए आप लोग इंटरेस्टेड है तो इसमें दिया हुआ है सब। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा 21 का पेज है, तो यहाँ से साइट पे जाकर डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं। जैसे प्रशिक्षण अधिकारी ट्रेड इंजीनियरिंग, ड्राइंग गणित तथा अलाइड, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल टूल तथा डाई मेकर, फिटर, मशीनिस्ट, ग्राइंड मशीनिस्ट, कंपोजिट, पैटर्न मेकर, टर्नर, ब्लैक स्मिथी, फोर्जर, हीट ट्रीटर और कारपेंटर, मोल्डर, सीट मेटर, वेल्डर, सभी यदि किसी ट्रेड में यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो एक कंडीशन दिया हुआ है, ये होना चाहिए आपके पास। इसके बाद ड्राफ्ट्समैन, सिविल सर्वेयर, मेसन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रोप्लेटर, फॉर मैकेनिक मोटर व्हीकल मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक। तो इसकी साइड में राइट साइड में यहाँ क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को ये क्लियरली बता देता हूँ, जैसे प्रशिक्षण अधिकारी आप लोगों को फिटर, टर्नर, कारपेंटर में अप्लाई करना है तो इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। आप लोगों के पास होना चाहिए हाई स्कूल, यहाँ दिया हुआ है आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों के पास होना चाहिए हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ समस्त पदों के लिए संबंधित ट्रेड में
एनसीबीटी या फिर एससीबीटी, दोनों में से किसी भी ट्रेड से आप लोग आईटीआई पास होना चाहिए। या फिर ये भी नहीं है आपके पास, तो फिर आपके पास होना चाहिए हाई स्कूल तथा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं उत्तीर्ण के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत मल्टी स्किल पाठ्यक्रम के साथ एनसीबीटी या फिर एससीबीटी 2 वर्ष का पाठ्यक्रम कंप्लीट होना चाहिए। या फिर ये दिया हुआ है। इसके बाद यदि आप वेल्डर ट्रेड के लिए है अप्लाई करना चाहते हैं तो वेल्डर ट्रेड के लिए फैब्रिकेशन फिटिंग द वेल्डिंग सेक्टर से उत्तीर्ण होना चाहिए। कारपेंटर में अप्लाई करना चाहते हैं तो कारपेंटर ट्रेड के लिए कंस्ट्रक्शन तथा वुड वर्किंग सेक्टर से उत्तीर्ण होना चाहिए। टर्नर में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर मशीनिस्ट तो ट्रेड के लिए प्रोडक्शन तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से उत्तीर्ण होना चाहिए। ये दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। या फिर आप लोगों के पास डिग्री होना चाहिए, चाहे यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय, आप लोग यहाँ देख सकते हो। या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल वेल्डिंग शीट मेटल मैकेनिकल, ये आप लोगों के पास स्नातक उपाधि है तो आप लोग फॉर्म, डिग्री है ये डिप्लोमा है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो बड़ी आसानी से। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ ट्रेड दिया हुआ है और राइट में उसका एलिजिबिलिटी दिया है कि आप लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 21 का दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक रेडियो तथा टीवी मैकेनिक दिया हुआ है। अब इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक रेडियो तथा टीवी मैकेनिक जो ट्रेड होती है इनमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या होना चाहिए आप लोगों के पास। सबसे पहले तो हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ समस्त पदों के लिए संबंधित ट्रेड में एनसीबीटी या फिर एससीबीटी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या फिर सेम दिया हुआ है हाई स्कूल अथवा समतुल्य तथा पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत आप लोगों के पास पाठ्यक्रम है तो आप लोग उत्तीर्ण किए हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या फिर ये आप लोगों के पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। या फिर AICTE UGC से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय बोर्ड संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस तथा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन तथा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीमेट्रिक्स इसे स्नातक या फिर पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। इसके बाद देख सकते हैं रेफ्रिजरेशन तथा एयर कंडीशनिंग के लिए दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वॉच और क्लॉक रिपेयर मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस दिया हुआ है। ऑटो इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक तो टोटल 21 पोस्ट दिया हुआ है। 21 यहाँ पर फॉर्मेट है, आप लोग देख सकते हैं। ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल लिफ्ट मैकेनिक आर्किटेक्चर असिस्टेंट प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर जिसे कोपा कहा जाता है, कोपा में फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर ड्रेस मैकेनिक स्विंग टेक्नोलॉजी फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कौन कौन से कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। हॉस्पिटल से हाउस कीपिंग कॉरपोरेट हाउस कीपिंग इंस्टीट्यूशन हाउस कीपिंग डेयरिंग डोमेस्टिक हाउस कीपिंग टूरिस्ट गाइड हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए दिया हुआ है। राइट में आप लोग देख सकते हो डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद हार्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर तरह लैंड स्केपिंग लाइब्रेरी तरह इंफॉर्मेशन साइंस में फॉर्म फिलअप करने के लिए कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, ओल्ड एज केयर के लिए ये दिया हुआ है। नेटवर्क टेक्नीशियन के लिए आप लोग देख सकते हो, नेटवर्क टेक्नीशियन के लिए आप लोगों के पास दोनों ये एलिजिबिलिटी या फिर ये वाला होना चाहिए आप लोगों के पास तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। कैसे मैनेजमेंट डिजिटल फोटोग्राफर में फॉर्म फिलअप करने के लिए देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये टीओ होते हैं जो बच्चों को आप लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे तो आप लोगों के पास ये आप लोगों के पास उत्तीर्ण होना चाहिए कोर्सेज से। फैशन टेक्नोलॉजी के लिए दिया हुआ है फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट इंटीरियर डेकोरेशन तथा डिजाइनिंग लेदर गुड्स मेकर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस तो आप लोग ये देख लीजिएगा। प्रिंटिंग टेक्नीशियन लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर तथा पेरिफेरल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर कंप्यूटर नेटवर्किंग मल्टीमीडिया तथा वेब पेज डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर दिया हुआ है।
फ्रूट्स, वेजिटेबल प्रोसेसिंग, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, प्रोसेस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तो ये जो को इसमें आप लोग टीचिंग देना चाहते हैं बच्चों को, तो ये कोर्स कंप्लीट होना चाहिए आप लोगों के पास। तो बेसिक माइक्रो प्रोसेसर, ये बहुत बड़ा पेज है गाइस, तो आप देख सकते हैं 21 में, आप लोग स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। इसके बाद वैकेंसी पोजीशन देखते हैं। वैकेंसी पोजीशन में यहाँ दिया हुआ व्यू वैकेंसी। यदि आप लोगों को किसी जोन में देखना है कि कितनी पोस्टें वहाँ पर वैकेंट में है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को जोन देखना पड़ेगा। टोटल 8 प्रकार की जोन है। इसके बाद उस जोन में किस डिस्ट्रिक्ट में आप लोग पढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। उस डिस्ट्रिक्ट में किस ITI में, किस इंस्टीट्यूशन में आप लोग जाना चाहते थे, यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आप लोग किस ट्रेड में पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड, यहाँ से ट्रेड सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपकी कैटेगरी क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे जोन यहाँ पर दिया है भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन, बालाघाट। तो आप लोग जिस भी जोन में आप पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड है, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा कि कहाँ कितनी सीटें वैकेंट हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आप लोग देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आपने भोपाल सेलेक्ट की है, तो भोपाल सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में नर्मदापुरम आता है, हरदा है, बैतूल है, सीहोर है, भोपाल है, रायसेन है, विदिशा है, राजगढ़ है। अब फॉर एग्जांपल के लिए इसमें से आप लोगों ने विदिशा सेलेक्ट करे हैं, तो इसके बाद विदिशा में कौन कौन सी ITI यहाँ से खुल के जाएगा, तो आप देख सकते हैं गंजबसोड़ा डिस्ट्रिक्ट विदिशा, ग्यार रायसपुर, खुरवई और लटेरी, ये दिया हुआ है पूरा, सिरोंज, विदिशा, ये यहाँ। फिर इसके बाद आप लोग देखते हैं फॉर एग्जांपल कि सिरोंज डिस्ट्रिक्ट में यहाँ सेलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद आप लोगों को यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी आपकी ट्रेड क्या है, ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेड भी दिया हुआ है, जैसे एग्रो प्रोसेसिंग है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, सब खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं अल्फ़ाबेट के आधार पे पूरा सिक में खुल के आ जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, कैटेगरी में EWS, अनरिजर्व, OBC, ST SC। इसके बाद यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और देख सकते हैं कि कहाँ पर कितनी सीटें वैकेंट हैं, तो ये यहाँ शो करने लगेगा। तो आप लोग ये देख सकते हो, जैसे श्योपुर डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं आप लोग, श्योपुर में देख सकते हैं, फिटर का देख सकते हैं। तो फिटर में यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं UR, OBC, SC ST। श्योपुर में आप लोग देख सकते हो SC के लिए निकाला गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। जहाँ जैसे गवर्नमेंट ITI, ये देख सकते हैं आप लोग, ये सब दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, इसके बाद दूसरा जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जबलपुर जोन। इसके बाद जबलपुर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं, जैसे इसमें आया है डिंडोरी, जबलपुर, कटनी। फॉर एग्जांपल कटनी सेलेक्ट करना है। कटनी के बाद आप लोग यहाँ पर खुल के आ जाएगी बरी, कटनी। तो आप लोग देख सकते हैं फॉर एग्जांपल ये कटनी डिस्ट्रिक्ट में ही सेलेक्ट करना है आप लोगों को। इसके बाद यहाँ से खुल के आ जाएगा, जैसे आपने यहाँ पर देखे अभी, तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो। जैसे कटनी में कारपेंटर के लिए UR से निकली हुई है, OBC SC ST के लिए 0 वैकेंट है, कारपेंटर के लिए 1 पोस्ट है। इसके बाद गवर्नमेंट ITI कटनी डिस्ट्रिक्ट में मैकेनिकल मोटर व्हीकल के लिए यहाँ देखा जाए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं OBC के लिए निकाला गया है। गवर्नमेंट ITI कटनी डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी के लिए देख सकते हैं, तो यहाँ पर EWS के लिए निकाला गया है। बाकी UR, OBC, ST SC की सीटें यहाँ नहीं अवेलेबल। तो ये सब आप लोग बारीकी से चेक कर सकते हो। तो गाइस ये सब चेक कर सकते हैं आप लोग, इसमें दिया हुआ है। जैसे इसकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगी, उसके बाद आप लोगों को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, यूज़र ID बनाना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, पूरा फॉर्म जो है पूरा फिलअप करना पड़ेगा।
फिलअप करने के बाद पूरा मैंने अभी आप लोगों को डेट बाई डेट बताया हूँ कि कब से वेरिफिकेशन करवाना है, कब से स्टार्ट होगा और क्या क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है जिससे आप लोग ITM पढ़ा सकते हैं, जिसे मेहमान प्रवक्ता, अतिथि शिक्षक या फिर गेस्ट फैकल्टी कहा जाता है। इसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यदि आप लोग पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड हैं और यदि आप लोग के पास कोई टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप लोग पढ़ा सकते हैं। और यदि आप लोग किसी प्रकार के क्यूरी हैं तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सअप नंबर या टेलीग्राम में भी आप लोग मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।